हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 नाइन्थ की 1.1 पढ़ेंगे, जो कि ये मैथ। तो पहला सवाल क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 नहीं हो सकता, ये बताया है इसमें। तो चलते हैं, इसे करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। क्या होगा इसका आंसर? तो देखो, जीरो जीरो क्या होता है। देखो, जीरो एक ये संख्या है, जीरो ये। इसे बताया क्या ये परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q की मतलब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है जो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, देखिए, परिमेय संख्या जो होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन q है जीरो ना होना चाहिए, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करें, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब p तो ये हो, q, अब q का वहाँ वन नहीं लिख सकते हैं। कोई भी संख्या हो, मतलब अगर रूट में नहीं है, मतलब कोई भी संख्या है उसको एक बटे इसमें लिख सकते हैं। ये ध्यान रखो, क्या कि कोई भी संख्या है उसे बटे में इसके एक लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई, ठीक है। तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात और परिमेय संख्या भी है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हाँ, क्या है इसका हल? पहले की जो हल है वो क्या है? हाँ, जीरो या शून्य, मतलब जीरो लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो एक परिमेय संख्या है और इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, ये p/q के रूप में ये परिमेय संख्या है और इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई। दूसरा क्वेश्चन, तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन बताया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 परिमेय संख्या हो तो क्या करेंगे? तो देखिए क्या बताया है कि जो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये 3 लिखे, इसके हर क्या है? इसका हर क्या है? तो इसमें तो हर है नहीं, तो हमने बोला था अभी कोई भी संख्या है उसके बटे में एक लिख सकते हैं, उसके बटे में एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बटे में एक लिख दिया, तो इसका हर क्या हो गया? ये। इसी प्रकार 4/1 लिख सकते हैं, तो इसका अंश ये हो गया, हर ये हो गया, इसका हर ये हो गया, अंश ये हो गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे, अब हमें क्या करेंगे, रूल क्या है इसका, कैसे लिखते हैं? तो देखो, सरल रूल बताएंगे, सबसे सरल रूल, ठीक है। तो लिखेंगे कि क्योंकि हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए 6, अगर 6 ज्ञात करनी है तो 6+1, उसको 1+ उसमें कर देते हैं, ठीक है। जितनी पूछी उसमें 1+ करके 6+1 मतलब 7,
6+1 का 3 व 4 के 3/1 कर लो ये और ये, ठीक है। ये वाली लिख ली, कोई दिक्कत नहीं। 3 लिखी या 4 लिखी, कोई दिक्कत नहीं। के हर व अंश में गुणा करना होगा, ठीक है। क्या होगा? गुणा करना होगा। तो अगर हम यदि हम 3/1 में इतने 7 का गुणा अंश व हर में, ठीक है, या हर व अंश में कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। हर में करने पर तो क्या हो जाएगा? 3/1 है, गुणा करते हैं पहले इसमें फिर इसमें, तो ये हो गया 7 में 21 बटे और नीचे हो गया 7, ठीक है। इसी प्रकार क्या करेंगे? इसी प्रकार 7/1 में 7 का गुणा करने पर, ऐसे ही लिख दो, ठीक है। करने पर तो क्या है? 7/1 गुणा किसका करना है? 7 का, 7 ही का भाग करना, मतलब नीचे ऊपर दोनों करना है। तो 7 चौक 28/7। इसलिए क्या लिखेंगे आगे कि इसलिए 3/4 के बीच की 6 परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी? अब यहाँ तो 21 है, इसके आगे वाले बीच के लेने हैं ना, तो 21 लिखे ये, तो उसके आगे वाले लेने हैं, उससे पीछे वाले, इसके बीच वाले लेने हैं। तो हम लिखेंगे 22/7 और लिखेंगे 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7, फिर इसके आगे 28 हो जाएंगे। तो वो तो लेनी नहीं है, ठीक है। वो लेनी 1 2 3 4 5 6, कितने हो गई? 6। तो यही हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। तो यही अपना क्या है? आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्या बोला गया है। तीसरा बोला गया है, देखते हैं क्या। देखिए पहले तीसरा बोला गया है, देख रहा है आपको? देखिए नहीं देखिए, तो तीसरा देखिए ये है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ खाली संख्याएं चेंज कर दी हैं। यहाँ पे हमें 3 और 4 दिया था, वहाँ पे क्या करना कर दिया है? 3/5 और 4/5 कर दिया गया है। प्रोसेस सेम है और कुछ इसमें है नहीं। तो क्या करेंगे अभी देखते हैं। तो लिखेंगे हम क्या कि क्योंकि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है।
इसलिए हम 5 हैं तो 5a+1 का दोनों, थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर देना, ठीक है, जो सरल लगे वो लिख लेना। दोनों संख्याओं के हर बार अंश में गुणा करने पर, इसलिए दोनों के अंश में गुणा, तो यही है। आगे देखते हैं करने पर। तो अगर हम क्या है, यदि 5 में 6 का 5 1 6 का गुणा करते हैं तो क्या बनेगा, तो 3/5, इसमें किसका गुणा, 6 का, इसमें 6 का, तो 6 पन्ना 30 बटे 6, 6 3 18, सॉरी 6 3 18 बचे 6 पन्ना 30। इसी प्रकार जैसे उसमें किया, इस प्रकार 4/5 में 6 का गुणा करते हैं तो, अगर इसका गुणा करते हैं तो क्या होगा, आइए देखते हैं, बढ़िया करते हैं। तो इसका गुणा कर दें हम, देखो, तो 4/5 गुणे 6 गुणे 6, देखिए, तो 8 छंग 4 छंग 24, 4 छंग 24 बटे 30, ये तो जाएगा, ठीक है। तो अथा हम लिखेंगे, अथा 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी, इससे आगे और इससे पीछे। तो 18 तो यहाँ दिया गया है, क्या है, 18 तो यहाँ है, तो हमें क्या करना है, 19 लेना है। तो 19/5, जो बटे हों 30 हैं, सॉरी 30, और 19 1 20 बटे 30, और 21/30, और 22/30, और 23/30। यही हमारी कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हो गई। वो कौन सी है, परिमेय संख्याएं। और बताया गया है, नीचे क्वेश्चन चौथा दिया गया है, बताया इसमें कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, सत्य हैं या असत्य, कार्य के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती हैं, देखिए, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या तो होती है 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलती है, 0 शुरू होती है, ये खत्म होती है। अब प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, ये होती 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से ऐसे चलती रहेगी और खत्म चलती रहेगी, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्या है ये प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखो, ये हम अगर ये ले लें हम संख्या,
तो ये तो है पूर्ण, सही है। ये पूर्ण, ये पूर्ण, मतलब ये अपना आंसर पहला जो ऑप्शन है वो तो सही है। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है वो तो क्या करेक्ट है। अब देखते हैं दूसरा क्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्णांक क्या होती है? पूर्णांक, पूर्णांक अगर हम निकालें तो पूर्णांक निकालें हम तो क्या निकलेगा? पूर्णांक होती है माइनस लेके माइनस इन्फिनिटी चलती हैं, जैसे माइनस चलती यहाँ आएंगी चलती, तो यहाँ माइनस से 3 होगी, माइनस के 2 होंगे, माइनस का 1 होगा, 0 होगा। ठीक है, फिर ये 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 4 ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, ये भी। अच्छा, अब बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। इधर देखो, क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक जो पूर्णांक है ये वाला, क्या जो मान लिया ये वाला पूर्णांक, क्या सभी ये पूर्णांक हैं एक पूर्ण है? देखो ये -3 है, इसमें -3 है, नहीं है, तो ये तो ऑप्शन है गलत है। ठीक है, क्यों? जितनी संख्या इसमें होती है वो इसमें होनी चाहिए, तब तो है इसमें प्रत्येक पूर्णांक है पूर्ण संख्या है, लेकिन ऐसा है नहीं इसमें। अच्छा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या में कैसी होती है? √2, √3, √5 ये होती हैं। ठीक है, और ये कैसी है? पूर्ण है क्या? पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, प्रत्येक तो नहीं है। तो ये तो हमारी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, ये प्रश्नावली ख़त्म हो गई। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले प्रश्नावली के लिए। अपना ख्याल रखिए, तब तक।